से तो ख़वातीन का आलमी दिन हम मनाते हैं, लेकिन आपकी जो कह लें इंफॉर्मेशन के लिए अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो आज मर्द हजरात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहुत सारे दिनों की तरह ये दिन भी हम सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन हमें इसके हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि ये दिन इतनी तवज्जो हासिल नहीं कर पाता जितना ख़वातीन के आलमी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आज हम उन वजूहात को भी डिस्कस करेंगे और क्या वजह है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम ख़वातीन के हकूक़ के उनके मसाइल के हवाले से बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द हजरात नज़रअंदाज हो जाते हैं। इस वजूहात को भी देखेंगे, लेकिन मैंने जैसे आपको ख़ुद कहा कि बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया कि 19 नवंबर को वर्ल्ड मेंस डे होता है। इसी तरह बहुत सारी आम पब्लिक को भी हमने उनके इंटरव्यूज़ किए और हमने जानने की कोशिश की कि क्या उनको भी इस दिन के हवाले से पता है। आपको सुनवाते हैं। ये हमें तो पता ही नहीं है कि मर्दों का आलमी डे है 19 नवंबर को। ये तो सबको पता होना चाहिए। मर्द इतना सब कुछ करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, इतना सब कुछ करते हैं, तो औरतों का जब मनाया जाता है तो मर्दों का भी मनाना चाहिए। हम सुनते हैं कि जी आज लेडीज़ का आलमी दिन है, माँ का आलमी दिन है, बाप का, लेकिन कभी इस तरह नहीं सुनाई दिया कि मर्द का भी आलमी दिन है। लेकिन ये मनाना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। मोस्ट ऑफ दी कम्युनिटी को पता ही नहीं है कि अभी मर्दों का आलमी दिन भी है। दरअसल हम ख़वातीन के आलमी दिन मनाते हैं लेकिन उनके हुकूक का ख्याल नहीं करते। और मर्दों को रियलाइज़ करना चाहिए औरतों का मुकाम, और लीड भी करना चाहिए और उनको साथ भी लेके जाना चाहिए। ये एक ज़िम्मेदार शख्स होता है, हेड होता है घर का, इनको सबका ख्याल करना चाहिए, बीवी बच्चों का, माशरे का, सबका ख्याल करना चाहिए। मर्दों का हर रोज़ अपना दिन होता है, लेकिन 19 नवंबर को कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मर्द है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे तो हर दिन मर्द का दिन होता है। ख़वातीन के लिए तो सारे जनाब वो कहते हैं जी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन जो एफर्ट्स वालिद ने की होती हैं या मर्द ने की होती हैं वो शायद किसी को नज़र नहीं आती। मेरा ख्याल है इसमें भी तो जो करनी चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। मर्द जो है किसी भी सोसाइटी का ना मेन पार्ट होते हैं, और वो किसी भी शोबे में जहाँ ख़वातीन अहम किरदार अदा कर सकती है वहाँ मर्द भी जो है वहाँ पे एक मेन किरदार अदा करता है। ਅੱਜ 19 ਨਵੰਬਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਦਰ ਡੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਰਦ ਡੇ ਆ। ਮਰਦ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ। ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ना टीवी पे ना किसी चैनल पे ये मैंने पहली दफ़ा सुना है आज कि आपसे मर्दों का भी दिन होता है। मर्दों को तो बेटा बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी होती है मर्द के ऊपर, औरतों को पालना, बच्चों को पालना, उनकी हिफाजत, तालीम देना, उनको हर तरह के हुकूक देना, बच्चों की शादी ब्याह करना, ये सारे उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है मर्दों के ऊपर। मुझे लगता है मर्द के लिए एक आलमी दिन होना चाहिए जिसके अंदर जो मज़दूर है, जो फ्रेंच फ्राइज़ बना रहा है, जो बाहर मिट्टी का काम कर रहा है, जो इमारत बना रहा है, वो सब मर्द ही कर रहे हैं। देश का जहाँ तक ताल्लुक है हर दिन मर्द का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन को मखसूस कर दें तो वो दिन उसका हो, हर दिन को जीना चाहिए। मर्दों की तो वैसे चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं। हाया कि अगर वो सिंगल हो और इकलौता औलाद हो तो वो एक अलग है, फिर उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती पेरेंट्स की। बहुत मिले जुले तासुरात हैं, हम इसी हवाले से बात करेंगे। मज़हर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज मेंस का जो कह लें वर्ल्ड मेंस डे है, मर्दों के आलमी दिन के हवाले से सेलिब्रेट हम बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर हम ख़वातीन के आलमी दिन पे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इतना क्या ये अदम तवज्जो का शिकार है या वैसे ही हम बात नहीं करना चाहते? एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री में देखें तो मर्दों और औरतों में जो बाइफर्केशन आपको मिलती है वो इस तरह मिलती है कि जब सिविलाइजेशन परवान चढ़ रही थी, अभी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में औरतों के हकूक़ को स्नब किया जा रहा था, तो उन औरतों के हकूक़ को हासिल करने के लिए कुछ औरतें फ्रंट लाइन पे आती हैं और एहतजाज करना शुरू करती हैं, और जिसमें कुछ जैसे फेमिनिज़म की बात करते हैं, फेमिनिस्ट एक टर्म सबके सामने आती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर मैस्कुलिनिटी की बात की जाए या मैन शोविनिज़म की बात की जाए, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारे हकूक़ क्या हैं, अगर मैं एज अ आदमी हमारे हकूक़ क्या हैं,
तो हमारे हकूक़ और औरतों के हकूक़ ये हर दीन में, अगर आप किसी भी दीन का हिस्सा बनते हैं, किसी कल्चर का हिस्सा बनते हैं, किसी सिविलाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, तो उसमें से पहले प्री डिटर्मिन्ड है। उसमें मैं आके कुछ नई चीज़ ऐड नहीं करूँगा, अगर एक मोहतरमा है वो कोई नई चीज़ ऐड नहीं करेंगी। इसी तरह जब औरतों के हकूक़ स्नब हो रहे थे तो औरतें फ्रंट लाइन पे आईं, तो उनका एक आलमी शोहरत मिली उस चीज़ के ऊपर। कई सोसाइटीज़ जो स्नब्ड थीं, जो अंडर द कारपेट आ चुकी हुई थीं, जिनको मर्द अपनी जूती के नीचे रख रहे थे, उन्होंने एक बस्ट आउट किया और एक आलमी दिन में इसको एक शोहरत मिल सकी। लेकिन मर्दों के साथ ऐसा किसी सोसाइटी में हुआ नहीं। किसी भी सिविलाइजेशन में, जो सिविलाइज्ड माशरे हैं, उसमें मर्द और औरत के हकूक़ को उनकी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया। तो मर्द को ऐसा कभी इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं कि उनके लिए हकूक़ की कोई बात करे, क्योंकि मर्द अपेरेंटली औरत से मजबूत है फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, तो वो अपने हकूक़ छीन सकता है। अगर मैं इसको ऐसे बात करूं तो दो ही एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। लेकिन अगर आप इस करंट एरा की बात करें, करंट एरा में एक मर्द के आलमी दिन को मनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे औरत के आलमी दिन को मना लिया जाए। लेकिन आलमी दिन मनाया क्यों जाता है? लाइक आप ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। एक मर्द ने जो इस सिविलाइजेशन को परवान चढ़ाने में कुर्बानियाँ दी, एक औरत ने भी कुर्बानियाँ दी, तो आप ट्रिब्यूट दें, बिल्कुल दें। माँ को देना चाहिए, बाप को देना चाहिए, बहन भाई को देना चाहिए, तमाम उन एलिमेंट्स को देना चाहिए, उन फैक्टर्स को देना चाहिए जो इस सिविलाइजेशन को इस नहज तक लेके आ सके जहाँ पे मैं और आप बैठ के इतनी ऑडियंस को सुन भी सकते हैं और इनसे इजहार ख्याल के जवाब भी दे सकते हैं। अच्छा मुझसे आपने भी ख़ुद भी कहा कि दो के बड़ी कंट्रोवर्शियल सी या कॉन्ट्रडिक्ट करती है चीज़ कि मर्द अपने हकूक़ छीन सकता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मर्द हजरात जो हैं उनके हकूक़ स्नब हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मेल है तो उसके हवाले से ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि वो एक जो कह लें ना फेमिनिटी का फैक्टर आ जाता है ख़वातीन के अंदर और उसको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, सिंपैथी और दीगर चीज़ें भी आ जाती है। जैसे ही किसी मर्द की आदमी की बात होती है तो वो सिंपैथी का फैक्टर नज़रअंदाज हम कर देते हैं। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें नफ्सियात काम कैसे करती है, अगर मैं थोड़ा सा इसको और गहराई में लेके चलूँ और सिंपल नफ्सियात की बात करूँ तो आप देखें हमारे माशरे में हीरो को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है या हीरोइन को? ऑब्वियसली हीरो को। हमारे माशरे में जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जो कैंडिडेट्स चूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर अप्रोच किया जाता है मर्द को। हमारे माशरे में अगर घर का गार्डियन देखना है तो वो मर्द बनेगा। हमारे माशरे में अगर टॉप टायर पोजीशन पे किसी को होना है तो वो मोस्ट प्रोबेबल जो चॉइस होगी, चॉइस ऑफ जनरल पब्लिक, वो एक मर्द की होगी। तो अब इस सिनेरियो में आप क्या करते हैं कि किस तरह देखते हैं जनरल पब्लिक की सपोर्ट मर्द के साथ है नफ्सियाती तौर पे। मर्द को लोग हीरो देखना चाहते हैं, मर्द को लोग सुपरमैन देखना चाहते हैं, सुपर वुमन के तौर पे नहीं देखना चाहते। अगर आप कोई फीमेल सेंट्रिक मूवी बनाते हैं तो वो चलेगी नहीं। अगर आप सोशल मीडिया पे मोहतरमा की बात कर लें तो वो उतने व्यूज़ नहीं ले सकती जितने एक मर्द, अगर बात की जाए, एक मर्द व्लॉगर है या न्यूज़ एंकर है या पॉडकास्टर है, उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। इवन कि अगर आप देख लें अभी रिसेंटली, अगर मैं जनरेशन जी की बात करूं तो ये किसके पीछे भाग रही है? अभी दो बॉक्सर्स हैं, उनका मैच हुआ और पूरी दुनिया पागल हुई थी उनके पीछे। बस वो बॉक्सर हैं, वो फीमेल्स नहीं हैं। तो जो मर्दों के हकूक़ छीनने की मैंने बात की, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर लेते हैं अपने वैल्यूज़ को, अपने राइट्स को। नहीं सेटल डाउन होता तो उस माशरे में जहाँ पे औरतें तादाद में कम होती हैं और उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं जो कि मर्दों ने फुलफ़िल करनी होती हैं। जैसा कि आज के माशरे में कई मोहतरमाएँ हैं जो घर से निकल के काम कर रही हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी को भी परसू कर रही हैं और अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को भी परसू कर रही हैं। तो इस सिनेरियो में अब मर्द की बात की जाए तो जो एक्चुअली हमारे माशरे में भी कि जो करंट एरा की बात करूँ, मर्द और औरत एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखते हैं अपने आप में। मोहतरमा और मोहतरम कह लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा। मर्द का जहाँ पे नाम आता है तो वो एक भयानक सा चेहरा नज़र आता है, ऐसा बना दिया गया है, बिल्कुल ऐसा बना दिया गया, एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखना शुरू हो गया। तो हमारी सोसाइटी में जो मोहतरम हजरात हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां की हैं, तो आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम अपनी वैल्यूज़ लूज़ कर चुके हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर मैं भी की करंट बात करूं तो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए, एक बेहंगम सी अनएथिकल चीज़ है।
उसमें औरत को निशाना बनाया जाता है, जो उनके साथ मोहतरम हजरात होते हैं वो Nobody बच asked about जाते it, हैं। nobody question him. ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वैसे मैं बिल्कुल। आपकी इसी बात से आगे एक सवाल आपके आगे रखना चाहती हूँ। जैसे आपने खुद भी कहा कि विद टाइम ये परसेप्शन हमने बिल्ड कर दिया ना, जिस वजह से अगर कहीं पे कोई हजरत जो है ठीक भी है तो वो गलत ही लगेंगे। इवन हम कोर्ट केसेस या कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे भी अगर दोनों साइड से कोई कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन उसमें ज़्यादा एज खातून को हासिल होता है कहीं ना कहीं, लेकिन कभी कभी हमने देखा भी है एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मर्द हजरात के साथ भी कभी ज्यादती हो रही होती है, लेकिन ये ओवर टाइम जो एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है, आपको लगता है ये कभी कहीं इन द लॉन्गर रन ब्रेक होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी या लॉन्गर रन, अगर मैं 5 से 10 साल की बात करूं तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी जो जिस टाइप का हमारा मोमेंटम, साइकोलॉजिकल मोमेंटम डेवलप हो चुका हुआ है, हम ज़्यादा ऐसे ही रहेंगे कि फ़ीमेल्स को हम फ्रंट लाइन पे आने देंगे और मोहतरम हजरात को हम पीछे रखेंगे। उसकी वजह क्या है कि एक सोसाइटी में जब कोई नॉर्म या रिचुअल डेवलप होती है तो वो किसी चीज़ के बार बार होने से डेवलप होती है। तो हमारे माशरे में जब भी एक मोहतरमा हरासमेंट की बात करेगी तो उसके इर्द गिर्द जितने भी मोहतरम हजरात होंगे 90% वो गारंटी करेंगे कि इसके साथ हरासमेंट हुई है। अनफॉर्चुनेटली वो हुई हो या ना हुई हो, दैट इज़ द सेपरेट इशू, बट जनरल फिनोमेना ये होगा कि उस मोहतरमा को स्नब किया गया, उस मोहतरमा को हरास किया गया। और अब इस माशरे की अगर बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिविल कोड का डेटा है 2023 से 2024 का 27,000 डाइवोर्सेस हुई हैं लाहौर रजिस्ट्री में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, माजरत के साथ अगर मेरे ये फैक्ट्स गलत हैं तो। अब 27,000 डाइवोर्सेस, तो मैं अक्सर अगर किसी जगह पे बैठा हूँ तो मैं यही अर्ज़ करता हूँ वहाँ पे डाइवोर्सेस अनपढ़ लोग नहीं लेते, और डाइवोर्सेस हमेशा पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो उसमें मोहतरम भी शामिल हैं और मोहतरमाएँ भी शामिल हैं। हमारी सोसाइटी एक ऐसी बेहंगम सी चीज़ का शिकार हो गई है जिसमें ना आदमियों को पता है क्या हो रहा है, ना औरतों को पता है। उसकी एक ही वजह है कि आप इस हिजान के अंदर हैं जहाँ पे आपने अपने बेसिक फंडामेंटल्स को लूज़ कर दिया। और आज जो अगर मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो बेहतर है इस आलमी दिन में मर्दों को ये पता होना चाहिए कि उनकी बहन के क्या हकूक़ हैं, उनके भाइयों के क्या हकूक़ हैं, उनके पेरेंट्स के क्या हकूक़ हैं, उनकी वाइफ्स के क्या हकूक़ हैं, उनकी बहनों के क्या हकूक़ हैं। एक मर्द, एक औरतों को ये पता होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप मर्दों के उनके साथ डेवलप्ड हैं उनके क्या हकूक़ हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली जिस भी रिलीजन में हैं, जिस भी सोसाइटी में हैं, हम सोसाइटी को डेवलप करते हैं अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग। तो जिसकी वजह से हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं हम उनको लूज़ कर देते हैं, और फिर वही होता है कि हमारा ये माशरा है और उसमें खिचड़ी पकी हुई है। अगर आप मर्दों की बात करेंगे, 4 मर्द अगर वैसे ही मार्च करना शुरू कर दें, सीम्स लाइक औरत मार्च, ऐसे मर्द मार्च करना शुरू कर दें तो यहाँ पे हंगामा आ रही हो जाएगी। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी वन ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच मर्द साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए।